ये कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वो जन्नत से कम नहीं है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो आइलैंड कहां पर है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बीच। इस कहानी की शुरुआत में रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन लड़के को दिखाया जाता है जो छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक आया हुआ है। रिचर्ड का मानना है कि छुट्टियों में लोग अक्सर वही काम करते हैं जो घर पर करते हैं, जैसे टीवी देखना, गेम्स खेलना और आपस में बातें करना। पर रिचर्ड अपने इस टूर को एडवेंचरस बनाने के लिए आम लोगों की तरह जिंदगी जीता है ताकि वो वहाँ के कल्चर को समझ सके, सीख सके। रिचर्ड जब शावर लेके अपने कमरे में जाता है तो उससे उसके कमरे का लॉक नहीं खुल रहा होता। तभी वहां पर एक फ्रेंच लड़की आती है जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी रिचर्ड के कमरे के दरवाजे को खोल देती है। रिचर्ड उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, पर तभी पीछे से नैन्सी का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम इटियन होता है। वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रिचर्ड भी अपने कमरे में आकर लेट जाता है और कुछ ही देर बाद उसके कमरे के ऊपर जो विंडो होती है वहां से एक आदमी अपना सिर निकालता है। वो रिचर्ड से सिगरेट मांगता है। रिचर्ड कहता है कि मेरे पास सिगरेट नहीं है। वो आदमी कहता है कि मेरे पास है। वो अपनी सिगरेट लेकर आता है। वो रिचर्ड को बताता है कि यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत खूबसूरत बीच है जहाँ का पानी नीला है। वो धरती पर स्वर्ग है। उस बीच के बारे में किसी को नहीं पता, वहां पर कोई नहीं जा सकता। पर कुछ सालों पहले वहां पर कुछ लोग गए थे, मैं भी उनमें से एक था, पर कुछ प्रॉब्लम्स आई और मुझे बीच से निकाल दिया गया। आज भी वो लोग वहीं पर हैं। रिचर्ड को इस आदमी की बात पर यकीन नहीं होता। अब अगले दिन जब रिचर्ड वापस अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे के बाहर एक लेटर होता है, और जब रिचर्ड उसे खोलता है तो उसके अंदर थाईलैंड के एक बीच का नक्शा होता है। रिचर्ड समझ जाता है कि रात को जो आदमी उसे बीच के बारे में बता रहा था ये उसी ने रखा हुआ है। वो उसके बगल वाले कमरे में रहता है। रिचर्ड उसके कमरे में जाता है और रिचर्ड देखता है कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद रिचर्ड को पुलिस के पास जाना पड़ता है जहां पर उसे अपनी गवाही देनी पड़ती है। रिचर्ड वापस आने के बाद नैन्सी और इटियन जो कि फ्रेंच कपल है उनके पास जाता है। उन्हें वो नक्शा दिखाता है। वो कहता है कि कमरे में तुम्हें कोई भी एडवेंचर नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें एडवेंचर चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। वो उन्हें उस आइलैंड का नक्शा दिखाता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इटियन पूरे सफर का अरेंजमेंट करता है और लगातार 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद ये एक बीच तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे इन्हें बोट तक जाना पड़ेगा, तभी ये उस टापू तक पहुंच सकते हैं। रिचर्ड जब अपने कॉटेज में जा रहा होता है तो उसकी चाबी खो गई होती है, इसीलिए उसका दरवाजा नहीं खुलता। उसके बगल वाले कॉटेज के बाहर दो लड़के बैठे होते हैं। वो रिचर्ड को अपने पास बुला लेते हैं और उससे बताते हैं कि यहाँ पर एक कहानी बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहाँ थाईलैंड में एक ऐसा बीच है जो जन्नत की तरह खूबसूरत है। वहाँ का पानी नीला है, वहाँ की रेत बहुत साफ है और चारों तरफ नारियल से भरे हुए पेड़ हैं। अगर हमें वहां का रास्ता पता होता तो हम वहां पर जरूर जाते और किसी को रास्ता नहीं बताते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी खूबसूरत जगह पर लोगों की भीड़ लग जाए। रिचर्ड समझ जाता है कि ये लोग उसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर ये तीनों जा रहे हैं। अगली सुबह रिचर्ड के पास जो नक्शा होता है वो उसकी एक कॉपी बनाता है और उन दोनों लड़कों के कमरे के दरवाजे के नीचे छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो वो चाहता था कि ये लोग भी वहां पर पहुंच जाए, और दूसरा जहां पर ये लोग जा रहे हैं उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता। इसीलिए कम से कम कोई तो हो जिन्हें पता हो कि रिचर्ड और उसके दोस्त कहां गए हैं। अब रिचर्ड, नैन्सी, इटियन तीनों की तीनों बोट से एक टापू तक पहुंच जाते हैं, पर ये वो टापू नहीं होता जहां पर इन्हें पहुंचना है, क्योंकि उस टापू तक कोई भी बोट वाला नहीं जाना चाहता। ये एक रात इसी टापू पर गुजारते हैं और अगली सुबह ये फैसला करते हैं कि ये तैर कर उस टापू तक पहुंच जाएंगे जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये तीनों की तीनों तैरना शुरू करते हैं और कुछ ही देर बाद ये उस टापू तक पहुंच जाते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद ये झाड़ियों से होते हुए आगे पहुंचते हैं जहां पर ये देखते हैं कि भांग की बहुत बड़ी खेती होती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इन नशीले पौधों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी रिचर्ड देखता है कि पेड़ पर एक बंदर है और जब वो उसके नीचे देखता है तो वहां पर एक आदमी सोया हुआ होता है जिसके पास गन भी होती है। बंदर जब रिचर्ड को देखता है तो वो अपने मालिक को उठा देता है, पर तब तक रिचर्ड नैन्सी और इटियन तक पहुंच चुका होता है। ये तीनों की तीनों भांग के पौधों के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन सब के पास हथियार होते हैं। दरअसल ये सब के सब यहाँ पर नशीले पदार्थों की खेती करते हैं जो कि इलीगल है। अब ये सब के सब इन
तीनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये तीनों के तीनों जमीन पर घिसटते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ही दूर जाने के बाद इनका रास्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ऊंचा झरना होता है, जिससे कूदने का मतलब शायद मौत भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदने पर अगर पानी में गहराई नहीं हुई तो जमीन से टकराने से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। रिचर्ड और इटियन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी नैन्सी इन दोनों के बीच से पानी में कूद जाती है, और इसके बाद एक एक करके ये भी पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों की तीनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, और तभी दूर से एक आदमी ताली बजाता है। वो कहता है कि मुझे इस पानी में कूदने में बहुत वक्त लगा था, और इसके बाद वो आदमी ने अपने साथ ले जाता है। ये सब के सब एक छोटी सी बस्ती में पहुंच जाते हैं, जो सब के सब यात्रियों ने बसाई होती है, जो यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए बल्कि हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। यहाँ पर लोगों के पास ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना इंटरनेट है, ना ही कोई ऑफिस जाता है, ना किसी तरह का कोई काम करता है। सिर्फ यहाँ पर लोग अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। जिस तरह से ईश्वर ने इंसान को बनाया था, यहाँ पर इंसान ठीक उसी तरह से है। यहाँ इन सब की जो लीडर होती है उसका नाम साल होता है। अब इन तीनों को साल के पास ले जाया जाता है। साल इन तीनों से पूछती कि तुम्हें मैप किसने दिया। रिचर्ड बताता है कि मेरे पास वाले रूम में एक आदमी था जिसका नाम डेफी था, उसी ने मुझे मैप दिया, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। साल उसे बताती है कि उसी ने इस जगह की खोज की थी, पर बाद में वो डिप्रेस हो गया। साल इन तीनों से पूछती है क्या तुमने इस जगह के बारे में, इस मैप के बारे में किसी को बताया है। ये तीनों मना कर देते कि हमने इस बारे में किसी को नहीं बताया, जबकि रिचर्ड ने इस मैप की कॉपी 2 लड़कों के कमरे के बाहर रख दी थी। साल इस मैप की कॉपी को जला देती है जो रिचर्ड के पास होती है। वो कहती है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए। अगले दिन ये सब के सब यहाँ के बीच पर जाते हैं। ये बीच चारों तरफ से चट्टानों से घिरा होता है। यहाँ का पानी इतना साफ होता है मानो आईना हो। रिचर्ड इस जगह को देखकर वहीं पर स्तब्ध होकर बैठ जाता है। वो हैरानी से चारों तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसने धरती पर इससे खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। ये सच में धरती का एक स्वर्ग है। अब यहाँ पर इनके दिन बीतना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर ये पुराने तौर तरीकों से मछलियाँ पकड़ते हैं, अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं। यहाँ पर हर तरह की आजादी होती है, कोई भी रूल्स नहीं होते। जब भी इन्हें शहर से कुछ चाहिए होता है तो यहाँ से मैरिजुआना, जो कि एक नशीला पदार्थ है जिसकी खेती ये खुद करते हैं, उसे ये शहर ले जाते हैं और उसके बदले ये अपनी जरूरत की चीजों को ले आते हैं। साली ने ये भी बताती है कि यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं वो शुरू में इस जगह आए थे, पर उन्होंने हमसे कहा कि तुम इस जगह रह सकते हो, बाहर से यहाँ पर कोई भी और नहीं आना चाहिए। हम उन लोगों के इलाके में नहीं जाते और वो इस जगह पर नहीं आते। वहीं रिचर्ड नैन्सी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो इनडायरेक्टली उसे कहता भी है, पर वो जानता है कि नैन्सी और इटियन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक रात को नैन्सी रिचर्ड को अपने साथ बीच पर चलने के लिए कहती है और वो उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। अगले दिन इटियन को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए वो रिचर्ड से लड़ता है। साथ ही साथ वो नैन्सी से ब्रेकअप भी कर लेता है। नैन्सी से ब्रेकअप के बाद अब रिचर्ड और नैन्सी दोनों एक साथ हैं। एक दिन यहाँ पर बारिश हो रही होती है। बारिश में मछली पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी समंदर के अंदर नहीं जाना चाहता, पर रिचर्ड अकेला ही समंदर के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर बाद वो देखता है कि बीच से सब उसको हाथ हिला रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और जैसे वो पीछे देखता है तो वहां से एक शार्क उसी की तरफ आ रही होती है। रिचर्ड को लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि हार मानने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उसके पास जो चाकू होता है उससे वो शार्क पर हमला करता है और उस शार्क को मार देता है। इस बहादुरी के कारनामे के बाद यहाँ इस टापू पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब रिचर्ड की बहुत वाहवाही करते हैं। वो एक तरह से उनके बीच में हीरो बन जाता है। अब यहाँ पर इनके पास जितना भी राइस होता है वो सब का सब सड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इनकी लीडर होती है जिसका नाम साल है, वो रिचर्ड को कहती है कि तुम मेरे साथ शहर चलोगे ताकि हम जरूरत का सामान वहां से ला सके। यहाँ पर सब के सब लोग अपनी जरूरत की चीजें रिचर्ड को लिखवाते हैं। रिचर्ड साल के साथ शहर चला जाता है। शहर पहुंचने के बाद रिचर्ड को एहसास होता है कि वो किस जन्नत से यहाँ पर आया है। शहर में चारों तरफ शोर है, नशा है, लड़ाई झगड़ा है। इसीलिए वो जल्द से जल्द
जल्द वापस अपनी जन्नत में जाना चाहता है। उसे एक बात का एहसास और होता है कि क्यों उस आइलैंड को लोगों से बचाकर छुपा कर रखने की जरूरत है, क्योंकि सबको उस आइलैंड के बारे में पता लग गया तो वो जगह भी इसी जगह की तरह हो जाएगी। अब रात को रिचर्ड और साल जब एक बार में होते हैं तभी वो दो लड़के आते हैं जिन्हें रिचर्ड ने मैप दिया था। उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और वो रिचर्ड को कहते हैं कि तुमने हमें उस जन्नत का नक्शा दिया, हम बहुत जल्द उस जगह जाने वाले हैं। रिचर्ड कहता है कि वो एक मजाक था, वहां पर कोई भी ऐसा आइलैंड नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते। साल को अब पता है कि रिचर्ड ने उस जगह के बारे में किसी और को भी बताया है। वो रिचर्ड से एक सौदा करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी राज को राज ही रखूंगी, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा।